हाँ जी बच्चों, तो अब हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हमें प्रूव करके फर्स्ट पार्ट में दिखाना है। हम लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन 2 थीटा की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ थीटा हम वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 यहाँ से साइन थीटा हमारा कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 होगा, प्लस में 2 कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़। इसी तरह इन दोनों में से हमारा कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो फिर से हमारा 2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 cos theta are same, so they cut to each other by giving only one sin theta by cos theta as the remaining part. It will give you the tangent theta that we have to prove here as the right hand side. ठीक है बच्चों, ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, ये भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय है 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से साइन 2 थीटा रखते हैं एज इट इज़ और प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह साइन 2 थीटा एज इट इज़ प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का भी हम फॉर्मूला कर देते हैं अप्लाई 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों, 2 साइन थीटा 2 भी है जी, ठीक है, साइन थीटा भी है, तो हम न्यूमरेटर में लेते हैं 2 साइन थीटा कॉमन और ब्रैकेट में आ जाता है कॉस थीटा, और यहाँ रिमेनिंग एक पावर में हमारा साइन थीटा पार्ट बचता है। इसी तरह 2 है कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन आता है 2 कॉस ऑफ थीटा। रिमेनिंग पार्ट में बचता है ब्रैकेट में साइन थीटा और कॉस थीटा 1 पावर के साथ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल कट ईच अदर एंड 2 will cut by 2 sin theta by cos theta is equal to tangent theta that will give you the equal right hand side। जो अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो बच्चों, एंगल आ गया है हमारा यहाँ पर हाफ। ठीक है जी, 2 साइन थीटा, पहले हम फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से डीनो में भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ से आ जाता है कॉमन 2 साइन ऑफ थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई में तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर है माइनस का कॉस ऑफ थीटा।
इसी तरह से 2 साइन ऑफ थीटा डिनो में भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आपका बचता है 1 और प्लस और बचता है यहाँ पर आपका कॉस ऑफ थीटा। 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस 2 थीटा अपना आपको पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंगल का हाफ लग बन जाएगा, तो 2 इंटू थीटा बाई 2 हम एंगल का हाफ कर देंगे, लेकिन हाफ करना है मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह आ गया कॉस ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स हो गया, एक्स विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, थीटा बाई 2 है, कॉस स्क्वायर है, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। साइन थीटा बाई 2 बाई में कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाता है टेंजेंट थीटा बाई 2 का स्क्वायर, जिसको हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 भी बोल सकते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड यहाँ प्रोवाइड करवा देता है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट, हमारा लास्ट पार्ट। तो वो है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2। इसमें बच्चों आपको 3 ये कह सकते हो कि 3 पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं। सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए के इक्वल भी इन बोथ साइड्स को दिखाना है सोल्व करके। ये देखिए 1 2 और 3 हम इसको नेमिंग दे करके प्रूव करके दिखाएंगे। ओके ठीक है बच्चों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 1 विल बी इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 3, ये हमें तीनों इक्वल दिखाने हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं, उसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन ए जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, प्रूव करके दिखाया था, टेंजेंट पाई बाय 4 वाला मैंने आपको फॉर्मूला भी वहाँ बताया था, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस की फॉर्म में है। ठीक है जी, तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2 होल स्क्वायर रूट है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। कुछ भी नहीं, हमने क्या किया बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की बजाय मैंने हाफ हाफ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम होने चाहिए, ये भी 1 नहीं देगा आपको, क्यों किया है, लेकिन यहाँ पर आपका एंगल साइन 2a नहीं था, यहाँ था 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो तब उसको 2 साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो मैंने सीधा ही a/2 के साथ इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर शो करके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कॉस ऑफ a/2 प्लस साइन ऑफ a/2 का होल स्क्वायर है, ये देखो, प्लस नहीं बच्चों यहाँ है माइनस, और इसमें जो डिनो है उसमें आपका आएगा प्लस में। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्लस। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो होल स्क्वायर लेना है कॉमन, और स्क्वायर रूट के साथ ये कट करना है। ठीक है बच्चों, दोनों पार्ट में ही स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है, ये हो जाता है हमारा कट। तो हमारा बचता है कॉस ऑफ a/2 माइनस साइन ऑफ a/2 कॉस ऑफ a/2 प्लस साइन ऑफ a/2। अब हम करते हैं बच्चों डिवाइड, वही पार्ट जैसे हमने उस पार्ट में उस क्वेश्चन में किया था, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ a/2। डिवाइड कर दीजिए, कॉस a/2 माइनस साइन a/2 से भी और डिनो में भी कॉस ऑफ a/2 प्लस साइन ऑफ a/2 को भी हम डिवाइड कर देंगे। कर दो बच्चों, cos a/2 इज 1 माइनस साइन बाय कॉस इज द
लिख देती हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। 1 माइनस साइन बाई कॉस इज टेंजेंट ए बाई 2। 1 प्लस टेंजेंट ए बाई 2। तो जो आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट ही आपका इक्वल हो जाता है टेंजेंट पाई बाई 4। अबव में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस यहाँ होता या माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो ए बाई 2 ये हमारा डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस मेरी देख सकते हैं क्वेश्चंस में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर भी मैं बता देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर था ये 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। जी बच्चों, तो हमने फर्स्ट पार्ट को सेकंड के इक्वल दिखा दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के भी इक्वल प्रूव करके दिखा देते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 माइनस साइन ए, वाई में 1 प्लस साइन ए। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल दिखाया, दोनों इक्वल हो गए हैं। फर्स्ट को हम थर्ड के इक्वल प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से कर देते हैं रेशनलाइज। तो 1 प्लस था, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 1 माइनस साइन ए का हो गया है न्यूमरेटर में तो स्क्वायर, होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इज हेयर 1 एंड वाई इज हेयर साइन ए। तो यहाँ से अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेपरेट कर दीजिए, और डिनो में भी हमने सेपरेट कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचता है आपका 1 माइनस साइन ए, और यहाँ बचता है आपका कॉस ए। सेपरेट कर दीजिए, 1 माइन बाय में कॉस ए और साइन ए बाय में कॉस ऑफ ए। 1 by cos A is equal to secant A, sin A by cos A is equal to tangent A. That will give you the exactly third side which we have to prove here. देखो बच्चों, 1 2 और 3, फर्स्ट को पहले सेकंड के इक्वल, फिर फर्स्ट को हमने थर्ड के इक्वल, यानी कि हमारी तीनों की तीनों साइड हो गई हैं प्रूफ।